तारिक जमील साहब से आपका बहुत गहरा ताल्लुक है। मुझे फर्स्ट टाइम जब मैंने उनसे पॉडकास्ट की थी ना, तो मुझे नहीं जानते थे। फिर मैंने उनके साथ भी टर्की ट्रैवल किया। अच्छा। तकरीबन 7-8 दिन हम टर्की में इकट्ठे रह के आए, फिर कतर में उनके साथ सफर किया। तो मैंने उन्हें कहा था कि मौलाना जब मैं आपको मिल के जाता हूँ ना, तो 5-6 दिन मुझे गुस्सा नहीं आता। मतलब अखलाक का इतना असर होता है उनके पास बैठने से। मुझे नहीं लगता मैंने कोई प्रमोशन की कभी। हाँ, एमटीजे फाउंडेशन की मैं करता रहता हूँ, बिल्कुल फाउंडेशन के लिए मैं कोशिश करता रहता हूँ। लेकिन वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं एक को ले गया, मैंने कहा आज RIS कॉन्फ्रेंस में हम लोग इकट्ठे थे, वहाँ पे एमटीजे फाउंडेशन का बूथ था। तो मैं उस बूथ में उनको लेके मैंने जरा शाउट आउट दिया ना, मैंने रिकॉर्ड करके मौलाना को भी भेजा। तो जब डॉक्टर जाकिर नाइक आए, अच्छा उनके साथ जो इंटरव्यू था वो प्लान नहीं था। मेरे एक कैमरामैन को मैं कहते था आ जाओ साथ साथ, मैंने कहा कि शायद कुछ बन जाए, तो मौलाना को 2 मिनट रिकॉर्ड हो जाए, आ जाओ बेटा ले आओ कैमरे। बस फिर अब वो तो इंटरव्यू मिलियंस में गया, क्योंकि एक ही फ्रेम में मौलाना तारिक जमील और डॉक्टर जाकिर नाइक दोनों बैठे और मैं होस्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा आज से चंद साल पहले तक मैं आपको काफिर समझता था। अब देखिए मैं इतने बड़े आदमी को सामने बैठ के कह रहा हूँ कि आज से चंद साल पहले तक मैं समझता था कि आप काफिर हैं, और वो स्माइल दे रहे हैं मुझे। मैंने बेटे इसमें आपका कसूर नहीं, ये फिरका वारियत का कसूर है कि हर फिरके ने दूसरे फिरके को काफिर बना दिया। तारिक जमील साहब से आपका बहुत गहरा ताल्लुक है, वो कितना गहरा है? ये तो उनकी मेहरबानी है, उनकी शफकत है, उनकी मोहब्बत है। वरना मुझे फर्स्ट टाइम जब मैंने उनसे पॉडकास्ट की थी ना, तो मुझे नहीं जानते थे, और वो फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट करने में मुझे उनसे लगे 8 महीने, क्योंकि यूसुफ भाई से मेरी दोस्ती थी। तो उनके जो बेटे हैं उन्होंने फिर टाइम बनवा दिया बिलाखिर। लेकिन अब उस पॉडकास्ट में मौलाना बैठे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनका बेटा था, उसने रिक्वेस्ट की, मौलाना ने मान ली। पॉडकास्ट होगी 1 घंटे की। उसके बाद फिर ऐसा ऐसा फिर ताल्लुक सलाम दुआ बन गई। फिर जो सेकंड पॉडकास्ट मैंने उनके साथ की, तो वो कोई भी बंदा देखे ना दोनों पॉडकास्ट, तो उसे आइडिया हो जाता है। सेकंड पॉडकास्ट में वो तुम्हें याद है तुम फलां जगह जो गए थे उधर, अच्छा वो फलां जगह पे जो ये बात हुई थी, तो वो एक ताल्लुक उस वक्त जरा मजीद, ये तो उनकी मोहब्बत है। फिर उसके बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी सिस्टर का निकाह है, तो वो आप पढ़ाएं, तो उसको तशरीफ लाए घर, मतलब घर के पास ही जहाँ पे हमने अरेंज किया हुआ था, वो उन्होंने पढ़ाया। फिर मैंने उनके साथ भी टर्की ट्रैवल किया। अच्छा। तकरीबन 7-8 दिन हम टर्की में इकट्ठे रह के आए, फिर कतर में उनके साथ सफर किया। वही टर्की से वापसी पे मैं उम्रे पे चला गया, और वहां से 2 दिन बाद मैंने उनको कतर में ज्वाइन किया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, और ये मेरे लिए सादत की बात है, उनके साथ बैठ के सीखने को मिलता है बहुत कुछ। खास तौर पे मैंने उन्हें कहा था कि मौलाना जब मैं आपको मिलके जाता हूँ ना, तो 5-6 दिन मुझे गुस्सा नहीं आता। मतलब अखलाक का इतना असर होता है उनके पास बैठने से। तो उसके बाद ड्राइव करते हुए कोई गाड़ी आगे पीछे कुछ भी गुस्सा नहीं आ रहा। मैंने कहा चंद दिन बाद फिर वापस वही रूटीन हो जाती है। अच्छा, आप मौलाना तारिक जमील साहब का ब्रांड है, आप उसकी बहुत ज्यादा मार्केटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो खैर इधर उधर से मुझे 2-4 दफा सुनने को भी मिला कि आपको उसकी कुछ पेमेंट मिलती है, नहीं, ब्रांडिंग की, प्रमोशन की। सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे नहीं लगता मैंने कोई प्रमोशन की कभी। हाँ, एमटीजे फाउंडेशन की मैं करता रहता हूँ, बिल्कुल फाउंडेशन के लिए मैं कोशिश करता रहता हूँ। लेकिन वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आपका शायद चक्कर नहीं लगा तो लंबा, अगर आप जाके देखें वहां पे इतना ज्यादा। और फिर मैंने उनके साथ बाहर ट्रैवल करके भी देखा है, बाहर भी दुनिया में कहीं कोई मसला होता है, उनकी फाउंडेशन को मैं करता रहता हूँ, जितनी मेरी बिसात है कोशिश करता रहता हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कभी उन्होंने मुझे ये कहा भी हो, या कभी मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई हो, क्योंकि ये तो एक नेकी का काम है। इस पे तो बल्कि हम लोग मिलजुल के, दोस्त मिलजुल के करते हैं कि यार ये काम करना है। मैं दूसरों से कहता हूँ कि मैंने इकरार भाई से करवाया, अभी कनाडा में भी इकट्ठे थे। अच्छा। तो मैं इकरार भाई को ले गया, मैंने कहा आज RIS कॉन्फ्रेंस में हम लोग इकट्ठे थे, वहाँ पे एमटीजे फाउंडेशन का बूथ था। तो मैं उस बूथ में उनको लेके मैंने जरा शाउट आउट दिया ना, मैंने रिकॉर्ड करके मौलाना को भी भेजा, यूसुफ भाई को भी। अब इकरार भाई से पूछे कोई पैसे लिए? कुछ भी नहीं, क्योंकि फाउंडेशन के लिए ना, तो ये तो एक नेकी का काम है, तो उस नेकी का काम के लिए हम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आए हुए थे पाकिस्तान, आपकी मुलाकात भी हुई। वो मुलाकात कैसी रही, उसमें क्या बातें हुई? क्योंकि जो मीडिया पे चला वो तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी रहा, और वो सारा आपकी उनके साथ क्या बात हुई और पॉडकास्ट हुई? जी बिल्कुल, मेरा उनके साथ इंटरव्यू हुआ। वो क्रेडिट भी अगेन मौलाना तारिक जमील साहब को जाता है, क्योंकि उनका वैसे टाइम मिलना मुश्किल हो रहा था, वो नहीं मिल रहे थे। तो मौलाना के घर पे उन्होंने आना था। अब मेरे क्योंकि मौलाना से सलाम दुआ थी, यूसुफ भाई से, तो मैं भी घर पे मौजूद था। तो जब डॉक्टर जाकिर नाइक आए, अच्छा उनके साथ जो इंटरव्यू था वो प्लान नहीं था। अच्छा। मेरे माइंड में ये था कि जब वो मौलाना के घर आएंगे, तो घर पे काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए। पहले उनके यूसुफ भाई के प्लान में था कि 40-50 लोग होंगे, लेकिन अचानक हमने देखा कि 300-400 बंदा इकट्ठा हो गए। जिस एक को कहा था वो 4-4 और घर के अंदर से सारे सोफे निकाले, सब कुछ लॉन में खूब रश हो गया। मेरे माइंड में सिर्फ इतना था कि जो उनके लिए वेलकम के लिए एक बैनर लगा था ना, कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा मौलाना से कि आप और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बैनर के सामने आ जाए, और वहां पे मैं 1 मिनट के लिए पूछ लूं डॉक्टर जाकिर नाइक से कि आपको कैसा लगा मौलाना के घर आके, और मौलाना से पूछ लूं कि आपको कैसा लगा डॉक्टर जाकिर नाइक के आने पे।
अच्छा खाना खा के ना तो उसके बाद क्योंकि रश बहुत ज्यादा हो गया था तो मौलाना ने कहा कि भाई अंदर मैं रूम में जा रहा हूँ घर के अंदर, यानी उनका ठीक उनका है। घर इस तरीके से है कि एक साइड पे उनका घर है और एक साइड पे उनका लॉन है। तो लॉन से निकल के ऐसे जब घर के अंदर जा रहे थे ना तो मैं भी साथ चला गया। अब वहां पे जाके उनके बेडरूम में बैठ के और डॉक्टर जाकिर नाइक मौलाना साहब डॉक्टर जाकिर नाइक के बेटे यूसुफ भाई जो मौलाना के बेटे हैं और एक दो लोग और थे। मेरे एक कैमरामैन को मैं कहता था आ जाओ साथ साथ में, मैंने कहा कि शायद कुछ बन जाए। हाँ। अच्छा अभी उस कैमरामैन को मैंने कहा कि वापस जाओ, अब सिक्योरिटी बहुत हम्म। सख्त थी, लेकिन सिक्योरिटी में आपको पता है अगर कोई बंदा अंदर से आके कह रहा है कि फलां बंदे को बुलवाया जा हाँ, रहा है तो तो वो उसको तो मसला इशू नहीं नहीं होता। होता। हाँ। तो मैंने अंदर से बंदा भेजा, मैंने कहा वो जिसके पास माइक है ना वसीम उसको भी बुला के आओ। वो बुला के आ गया, मैं अब अपनी तरफ से तैयारी करके हो गया कि चलें, अगर हो गया तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई मसला नहीं। मैंने नॉक किया, मौलाना कहते जी, मैंने कहा मौलाना वो 2 मिनट रिकॉर्ड हो जाए बेटा, आ जाओ बेटा ले आओ कैमरे। ओ। बस फिर अब फिर मतलब वो तो इंटरव्यू मिलियंस में गया क्योंकि एक ही फ्रेम में मौलाना तारिक हाँ। जमील और डॉक्टर जाकिर नाइक दोनों बैठे और मैं होस्ट कर रहा हूँ। और वो फिर मैंने 15-20 मिनट उनको रिकॉर्ड किया, वो तो सुपर वायरल गया। मतलब इस तरह की इंटरव्यू शायद और किसी के पास नहीं है कि जिसमें इतनी दोनों बड़ी बैठे। 2 शख्सियत एक फ्रेम में बैठी हों। तो हाँ। वो फिर बहुत एंजॉय किया मैंने। डॉक्टर ताहिरुल कादरी से भी आपकी मुलाकात हुई कनाडा जी में, बिल्कुल। वो मुलाकात कैसी रही? वो भी इंतहाई शानदार, तकरीबन 4 घंटे की मुलाकात रही डॉक्टर हमारी, साहब वापस 3.5 कब आ 4 रहे घंटे। हैं? ये मैंने उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा। मैंने तो ओवरऑल उनसे बहुत सारी बातें, मैंने उनसे कहा जी पॉडकास्ट, उन्होंने कहा कि पॉडकास्ट फिर कभी करेंगे, अभी आप ऑफ द रिकॉर्ड जो पूछना चाहे पूछो। अच्छा, वो फिर ठीक मैंने है। उनसे बहुत सी बातें पूछी, 1-2 मिनट खैर फिर उन्होंने अलाउ किया, हमने एंड पे रिकॉर्ड किया, बाकी मैंने वॉइस ओवर करके कुछ बातें बता दी। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी थी जो कि बताने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप कैमरा ऑन करेंगे, अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो फिर आप मुझसे एक लिमिटेड क्वेश्चन कर सकेंगे। बिल्कुल। अभी आपको जो दिल में आ रहा है पूछो। और फिर जो मेरे दिल में आया मैंने पूछा। मैंने उनसे सख्त से सख्त सवाल भी किए कोई एक दो उनकी जात सवाल के बारे में। नहीं वो अब ऑफ नहीं द रिकॉर्ड ही? क्योंकि उन्होंने मना किया था। अच्छा। लेकिन उनके तहम्मुल की मैं बात बताऊं कि मैंने उनसे बहुत सख्त, मसलन एक बात जो मैंने उन्हें कही जो मैं बता सकता हूँ। मैंने कहा जी डॉक्टर साहब अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के पाकिस्तान में फिरका वादियत है, फिरका परस्तियाँ और एक फिरका दूसरे को ये, मैंने कहा आज से चंद साल पहले तक मैं आपको काफिर समझता था। अब देखिए मैं इतने बड़े आदमी को सामने बैठ के कह रहा हूँ कि आज से चंद साल पहले तक मैं ऐसे बताता था कि आप काफिर हैं, और वो स्माइल दे रहे हैं मुझे। वो कह रहे बेटे इसमें आपका कसूर नहीं है, ये फिरका वारियत का कसूर है कि हर फिरके ने दूसरे फिरके को काफिर बना दिया। तो फिर मैंने उनसे कहा कि जी अब फिर मैंने माशाल्लाह आपकी यूनिवर्सिटी भी विजिट की, आपके बच्चों से मिला, आपकी तहरीरें सारी चीजें पता चली कि आप इतना अच्छा पॉजिटिव काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी 2-3 मैंने उनको ऐसी बातें कह दी जो उनके पास बैठे लोगों को शायद नागवार गुजरी कि यार तुम इनके सामने क्या कह रहे हो, लेकिन उन्होंने बड़े तहम्मुल से और बड़े अखलाक से उसका जवाब दिया उस वक्त। डॉक्टर साहब की जिंदगी कैसी है कनाडा में? मेरी मुलाकात उनके एक दोस्त के घर पे हुई थी, इसलिए मुझे कोई उनका आइडिया नहीं, क्योंकि जो उनके इदारे में था पहले प्लान था हमारा जुम्मे वाले दिन मिलने का, इनके साथ ही जुम्मा पढ़ना था। लेकिन उस पे फिर मुझे उनकी टीम ने खुद ही कह दिया कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश होगा, इसलिए आप वहाँ पे ना आएँ। उन्होंने कहा आना चाहिए, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वहाँ पे आप मुलाकात चाह रहे हो वो वहाँ पे नहीं हो सकेगी। ठीक तो आप है। शाम को घर पे आ जाएँ। तो शाम को उनके एक दोस्त के घर पे थे, वहाँ पे तो वो नॉर्मल एक सादा-सी गाड़ी में अकेले आए थे, एक मतलब एक ड्राइवर के साथ, और आए और मुलाकात करके चले गए थे। इसलिए मैं ना उनके घर पे गया वहाँ पे, ना मैं उनके इदारे में गया, बाकी मैंने चीज़ें विज़िट नहीं की।